मेरा पीएम किसान का पैसा आना बंद हो गया। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है? पीएम किसान योजना के अंतर्गत अभी तक 16 किस्त की राशि लाभुकों के अकाउंट में मिल चुका है। 17वीं किस्त जारी होने वाली है। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 प्रकार का प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पीएम किसान योजना का पैसे आना बंद हो जाती है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि ये 6 प्रकार का प्रॉब्लम है क्या। पहला कारण तो ये होता है कि लाभुक गलत बैंक अकाउंट डाल देते हैं जिसकी वजह से उनको पैसे इस योजना का नहीं मिलते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि ऐसा कोई भी लाभुक जो कि बहिष्करण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी लाभुक जिनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए और उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो ऐसे लाभुकों का चटनी किया जा रहा है। काफी लाभुकों का चटनी हो भी चुका है। कौन सा ऐसा श्रेणी है जिनके अंतर्गत आने के बाद आपको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तीसरा कारण है कि आपका बैंक अकाउंट में, जो कि बैंक अकाउंट आपने पीएम किसान योजना के अंतर्गत दी है, या फिर कोई भी बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक होना आवश्यक है या फिर डीबीटी आपका चालू होना आवश्यक है। चौथा कारण है पीएम किसान योजना के अंतर्गत एज लिमिट 18 वर्ष है। और दोस्तों, पांचवा कारण यह है कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत यदि आपका केवाईसी नहीं हुआ है, ई केवाईसी नहीं हुआ है। दोस्तों, छठा कारण है पीएम किसान योजना के अंतर्गत यदि आप लैंड सीडिंग नहीं कराए हैं तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा मिलना रुक गया होगा। तो लैंड सीडिंग आपको कैसे कराना है, इस बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लाभुक जानबूझ के या फिर गलती से वॉलंटरी सरेंडर कर दिए हैं, तो इस वजह से भी पीएम किसान योजना का पैसे मिलना बंद हो गया। चलिए डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। यदि आप योग्य लाभुक है फिर भी बंद हो चुका है तो कैसे आप चालू करा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिटेल वर्ल्ड। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, पीएम किसान योजना के अंतर्गत आपका क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से पैसे मिलना बंद हो चुका है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको स्टेटस को चेक करना पड़ेगा। स्टेटस को चेक करने का कोई खास प्रोसेस नहीं है। अपने मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि क्रोम को ओपन करेंगे, देन वहां पे आपको पीएम किसान लिख के सर्च करना है। पहली वेबसाइट, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि का। इसमें आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नो योर स्टेटस। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो इस पेज को फिल करेंगे, नहीं है तो सबसे पहले पता करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है क्या। इसमें क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को फाइंड करने का यहाँ पे कुछ प्रोसेस आपको करना होगा। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मोबाइल नंबर आपका सिलेक्ट किया हुआ है, आप चाहें तो आधार को भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी मोबाइल नंबर को यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे फिल करना है मोबाइल नंबर को, एंड जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है उसको इस बॉक्स में फिल करके गेट मोबाइल ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वही मोबाइल नंबर को आप फिल करेंगे जो कि आपने पीएम किसान योजना का केवाईसी करते समय यूज किए थे या फिर पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन करते समय यूज किए थे। तो नंबर को फिल करके आपको ये प्रोसेस जैसे करेंगे, आपके फोन में 4 डिजिट का एक ओटीपी चले जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे फोन में ओटीपी आ चुका है। यहाँ पे ओटीपी को फिल मैंने कर दिया है। ऐसे ही आपको प्रोसेस करना है। उसके बाद यहाँ पे गेट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, आपका नाम भी यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको लिख के रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैक का बटन में क्लिक करके बैक आ जाते हैं। पीएम किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको नो योर स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है। दोबारा से इसमें आपको क्लिक करना है क्योंकि स्टेटस को हमें फाइंड करना है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने फाइंड किया या फिर पहले से आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसको फिल करेंगे यहाँ पे, एंड जो आपको कैप्चा दिख रहा है उसको इस बॉक्स में फिल करके आपको गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद हमारे फोन में ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे मैंने फिल भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे गेट डेटा पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, आपका स्टेटस कुछ इस तरह से दिख जाएगा। इसमें आपका सारा डिटेल्स दिखेगा, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, एंड आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लैंड सीडिंग यस है या नहीं है, इक्वेसी स्टेटस आपका यस है कि नहीं है, आपका आधार बैंक सीडिंग स्टेटस यस है कि नहीं है। इनमें से कोई भी नो यदि आपका है तो इसको सुधार कैसे करना है, चलिए हम लोग अब इस प्रोसेस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। एंड आपका जो भी प्रॉब्लम की वजह से पैसे यदि नहीं मिल रहा है तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसे कि आपका जो भी रुका हुआ है उसको यहाँ से क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपको पैसे लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यदि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत है तो उसको सुधार कैसे कर सकते हैं। सुधार का प्रोसेस के चक्कर में मत पड़िए। आपका जो भी बैंक अकाउंट है, चाहे दूसरा कोई भी बैंक अकाउंट जरूर होगा, उस बैंक में आप डीबीटी को लिंक करा दीजिए, आपका उसी बैंक अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएगा। तो पहले जैसे कि अकाउंट नंबर को इसमें फिल करना पड़ता था आवेदन कराने के लिए, पहले बहुत सारे किसानों का जब आवेदन होता था उसमें अकाउंट नंबर फिल करना पड़ता था कि अकाउंट नंबर गलत हो जाने के बाद उनको पैसे मिलना बंद हो चुका था। तो यदि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो किसी दूसरे अकाउंट में या फिर जो भी अकाउंट आपके पास अभी है उसमें डीबीटी को लिंक करा दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि बहिष्करण की श्रेणी के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो ऐसी स्थिति में पीएम किसान योजना का लाभुक के अंतर्गत आप नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि बहिष्करण की श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से किसान आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है योजना वर्जन, यानी कि ऐसे किसान जो कि इस योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वैसे कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी संस्थागत भूमि धारक है उनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलने वाली है। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है पीएम किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में ही होम पेज में सबसे नीचे अपडेट कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है किसान परिवार जो निम्न श्रेणियों में से एक या एक से अधिक है। पहला यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ है संवैधानिक पदों के पूर्व या वर्तमान धारक। कोई भी परिवार के सदस्य यदि आपका संवैधानिक कोई भी पद में अभी फिलहाल है या फिर पहले कभी थे, ऐसे लोगों को
पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलने वाली है। पूर्व या वर्तमान में कोई भी मंत्री रह चुके हैं या फिर अभी फिलहाल हैं, राज्य मंत्री है, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्री है, किसी भी प्रकार का कोई सदस्य है वर्तमान में, नगर निगम या फिर जिला परिषद में या फिर कहीं पर भी कोई भी अध्यक्ष वगैरह कुछ भी है, कोई सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में भी पीएम किसान योजना का लाभ आपको नहीं दिया जाना है। ऐसा सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया हुआ है। केंद्रीय या राज्य सरकार मंत्रालय कार्यालयों में या फिर विभाग में किसी भी फील्ड में सेवानिवृत्त अधिकारी है या फिर कार्यरत है, अभी सार्वजनिक उपकरण संलग्न कार्यालय, स्वायत्त संस्थान या फिर जमीन के अधीन अस्थायी निकाय के नियमित कर्मचारी हैं। इसमें से कुछ चीजों को छोड़ के दिया हुआ है, यानी कि कोई भी सरकारी जॉब वगैरह कुछ करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलने वाली है। जिनमें से कुछ चीजों को यहाँ पे छूट दिया हुआ है, जैसे कि यदि आप मल्टी टास्किंग स्टाफ है, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत कोई जॉब करते हैं, समूह डी कर्मचारी को छोड़कर इसको लागू किया गया है। वैसे लोग जो कि सुपर नेचुरल रिटायर्ड पेंशनर जिसकी मानसिक आय 10,000 से अधिक है, ऐसे लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाना है। लेकिन इसमें भी इन चीजों को छूट दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, उपरोक्त श्रेणी के मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारी को छोड़ के ये नियम लागू किया गया है। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि टैक्स पेमेंट करते हैं, मूल्यांकन वर्ष में आयकर भुगतान यदि करते हैं तो भी आप इस योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं रखते हैं। कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंट है, आर्किटेक्ट है या फिर पेशेवर निकायों के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने का हकदार नहीं दिया गया है सरकार की ओर से। तो ऐसे श्रेणी के अंतर्गत कोई भी किसान आ रहे हैं तो उनका नाम श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ऐसे लाभुक दोबारा भी प्रयास करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं मिलने वाली है और इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं और फिर भी आपका पैसे रुका हुआ है, तो इसके लिए आप अपने अंचल में सीओ से मिलिए एंड उनके पास आवेदन दीजिए, तो आपका सुधार हो जाएगा। आपका किसी भी बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं है, आधार लिंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डीबीटी यानी कि आधार लिंक को अपने ब्रांच में जाके चालू करा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी चालू करा सकते हैं। तो जैसे आप चालू करा देंगे डीबीटी को, उसके बाद पीएम किसान योजना का पैसे मिलना शुरू हो जाएगा एंड जितने भी पैसे रुका हुआ है, चाहे किसी भी कारणों से यदि आप योग्य लाभुक पाए गए तो आपका पैसे जैसे भी जितना भी रुका हुआ है वो सभी आपको दिया जाएगा। वैसे कोई भी लाभुक जो कि 18 वर्ष की उम्र सीमा को पूरा नहीं किए हैं और पीएम किसान योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, चाहे एक दो किसकी पैसे मिल भी चुका है, तो उन सभी का नाम को हटा दिया गया है। तो यदि आप भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो दोबारा चालू नहीं किया जाएगा। अगला कारण ये हो सकता है कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो वैसे स्थिति में भी आपका पीएम किसान योजना का पैसे मिलना बंद हो गया होगा। तो चालू कराने के लिए कोई खास प्रोसेस नहीं है। अपने नजदीकी कोई भी सीएससी केंद्र, कोई भी कैफे जाइए, ऑनलाइन सेंटर जाइए, वहां पे जाके पीएम किसान योजना का केवाईसी करा लीजिए एंड चाहे तो आप अपने खुद से भी अपने मोबाइल से कर सकते हैं यदि आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक है। और अंतिम कारण ये हो सकता है कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत यदि आपका लैंड सीडिंग नो है तो वैसे स्थिति में भी आपको इस योजना का पैसे को रोक दिया होगा। तो वैसे स्थिति में आपको चालू कराने के लिए कोई खास प्रोसेस नहीं है। पीएम किसान योजना का स्टेटस को प्रिंट आउट निकालना है, जमीन का पर्चा और रसीद को प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड को उसमें लगाना है एंड ये चारों डॉक्यूमेंट्स अंचल कार्यालय में या फिर तहसील में जमा करना है। वहां पे पीएम किसान योजना का लैंड सीडिंग आपका ऑनलाइन रूप से कर दिया जाएगा। उसके बाद 15 से 30 दिनों के अंदर आपका ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। यदि आपने गलती से भी या फिर जानबूझ के पीएम किसान योजना का वॉलंटरी सरेंडर कर दिए हैं तो ऐसी स्थिति में आपका कोई भी ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।